कल शाम को यह अवगत हुआ है कि प्रदेश की सरकार ने एस्मा एक्ट लागू करते हुए अगले 6 महीने तक प्रदेश में कर्मचारियों द्वारा विभिन्न मांगों के संबंध में की जाने वाली हड़ताल या धरना प्रदर्शन पर स्पष्ट रूप से रोक लगा दी है। यह भी अवगत हुआ है कि उपनल के कर्मचारियों के धरने के मद्देनजर इसको दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने नो वर्क नो पे लागू किया है, जिससे कि उपनल के कर्मचारी जो धरने में शामिल हुए हैं उनको वो तनख्वाह न मिले। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि हमने परसों बड़े आग्रह के साथ विनम्र भाव से मुख्यमंत्री जी का ये उनका आह्वान किया था कि मुख्यमंत्री जी हम सबके मुखिया हैं और इस पूरे उत्तराखंड के मुखिया होने के नाते उनसे ये मांग की जा रही थी, ये उम्मीद की जा रही थी कि जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उपनल के कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया है तो आप इसको कर दीजिए। और हमने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि ये कोई राजनीतिक लड़ाई की बात नहीं है, इसका श्रेय आप ही को जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने और एक कदम आगे बढ़ते हुए उनके ऊपर ये एस्मा और साथ साथ में नो वर्क नो पे का आदेश उन पर चस्पा कर दिया है। मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार अगले 1 महीने, 1 साल, बस इतने ही, मतलब 1 महीना मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस प्रकार से आप ये तानाशाही कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप बहुत दिनों तक यहाँ टिक पाएंगे। लेकिन मान लिया कि चलो आप ही रहें 1 साल, तो ज्यादा से ज्यादा 1 साल आपकी सरकार रहेगी और आप जीवन भर के लिए अपयश अपने साथ लेके जाएंगे और लोग याद करेंगे आपको इस रूप में कि एक ऐसी सरकार जो बड़ी उम्मीदों के साथ लोगों ने चुनी, हालांकि उसमें भी आपने ठगी की और ठगी करने के बाद ये सरकार बनी, लेकिन फिर भी लोगों की उम्मीद थी कि इतना बड़ा जनादेश आपको मिला है और इस जनादेश का फायदा यहाँ की जनता को मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार से आप एस्मा और नो वर्क नो पे का आदेश जारी करके अपने पीठ थपथपवाते हैं अपने कार्यकर्ताओं से, अपने लोगों से, और धाकड़ होने की एक और कोशिश आपकी है, मैं समझता हूं कि ये याद हमेशा रखा जाएगा। आप लोग हमेशा इमरजेंसी 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 चिल्लाते हैं, तो आपको ये याद दिला दूं कि वो इमरजेंसी तो घोषित इमरजेंसी थी। आपने इन तमाम आदेशों के आधार पर जो इमरजेंसी लगाई है, इसको भी लोग बारीक नजरों से देख रहे हैं। एस्मा लगाने का जो आपका इरादा है मेरी समझ से परे है। बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में ये इसका उपयोग किया जाता है। तो आप कृपया इस प्रदेश की जनता को यह भी बताने का कष्ट करें कि वो विपरीत परिस्थितियां क्या थी जिसके लिए आपको एस्मा लगाने की आवश्यकता पड़ी। कोई सामान्य परिस्थितियों में तो एस्मा लगाया नहीं जाता है। क्या असहजता थी, आपको क्या दिक्कत थी कि जिसके आधार पर आप इस तरह के आदेशों को लागू कर रहे हैं। इस प्रदेश की जनता निश्चित रूप में बारीकी से आपको और आपके इन जो कारनामे हैं इनको देख रही है और उम्मीद करता हूं कि यहाँ इस प्रदेश के लोग ये महसूस कर रहे होंगे कि पिछले 2022 के चुनाव में उनसे एक भूल हुई है, जिस भूल को जल्दी से जल्दी वो लोग सुधारेंगे।